Hello, welcome to Blessings Tarot. I hope you're doing good, healthy, happy, safe and sound, my loves. So my beautiful people, happy lunar new year, okay. So 0202 portal भी है, okay, and everything is new. जैसे ही फरवरी स्टार्ट हुआ है तो माय लव आपकी जो रीडिंग है कि इस पोर्टल में आपके लिए क्या है और क्या आपके लिए न्यू लूनर ईयर क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, ओके. सो माय लव आपकी रीडिंग है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. चूज़ योर नेम इनिशियल्स, ओके, एंड आई विल बी चेकिंग यू आउट ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Hello, beautiful group 1. Let's see what is there for you in new year and to 02 portal, 0202 portal, okay. Yeah, what is there for you? Okay, boundaries, share your voice, trust your path, protection, initiation. आपके लिए है बर्थिंग अ न्यू एज. वाह, ब्यूटीफुल ग्रुप 1. मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर जो मुझे आपके लिए एक चीज़ नज़र आ रही है दैट इज़ रियली अनएक्सपेक्टेड. ठीक है, नहीं मजाक के अलावा रियली अनएक्सपेक्टेड न्यू सडन चेंजेस हैं आपकी लाइफ में. और ये मैं आपको बता दूं कि आज के बाद से अगर आप इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करते हैं किसी भी तरह से इसको ग्रैब कर लें. ट्रस्ट मी, आपकी जो एक बिल्कुल ही नई दिशा में ज़िंदगी जा रही है. बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग रियलिटी, ओके. एक ड्रीम वर्ल्ड होगा आपका, हर एक का कोई ना कोई ड्रीम वर्ल्ड होता है ना, फैंटेसी वर्ल्ड होता है जहाँ वो रहना चाहता है, जहाँ आपका कंफर्ट जोन होता है. ठीक है, आप उसके बर्थ कर रहे हो, उसको बना रहे हो, उसको पैदा कर रहे हो, उसको जन्म दे रहे हो. ठीक है, और जो इनिशिएशन का यहाँ कार्ड है वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये सब स्टार्ट हो चुका है, इनिशिएट हो चुका है. आप थ्रेशोल्ड पर हो, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, बल्कि आप तो क्रॉस भी करने वाले हो थ्रेशोल्ड को. थ्रेशोल्ड का पता है सबको, ठीक है. अगर किसी को नहीं पता, थ्रेशोल्ड इज़ द वन जो कि आखिरी किनारा होता है, द लास्ट एज. ठीक है, जिसके बाद ब्रेकआउट हो जाता है, इसके बाद टूट जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, राइट. आप वहाँ पर हो. आपकी लाइफ का जो भी फेस चल रहा है परेशान वाला, बिकॉज़ आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे लोग बाउंड्रीज़ में हैं. फैमिली है, सोसाइटल प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, आपके खुद की भी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. खुद की बनाई हुई बाउंड्रीज़ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि 75% ऑफ द केसेस मैंने देखे, हमने खुद की बाउंड्रीज़ खुद बनाई होती है, लेकिन हम इल्ज़ाम दूसरे को दे रहे होते हैं, फ़लाँ. नो, खुद पे पहले परखो फिर दूसरे पे इल्ज़ाम दो, है ना. तो बहरहाल उसके आप थ्रेशोल्ड पर हो, आप एंड पर हो. ठीक है, आपके लिए डिवाइन एक नया स्टार्ट करने जा रहा है फ्रॉम दिस पोर्टल, ओके. लेकिन आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है ग्रुप 1. ठीक है, एंड दैट इज़ कि ट्रस्ट योर पाथ. पहली चीज़, दो चीज़ें हैं कि आपको जो करना चाहते हो, जो भी आपने अचीव करना है, आपको खुद के रास्ते पर बिलीव करना पड़ेगा, आपको खुद पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, ओके, कि आपको करना क्या है. ठीक है, अपनी एबिलिटीज़ पे लोगों की बातों में मत आएं, खुद की जांच पड़ताल खुद करें. दूसरी चीज़, प्रोटेक्शन. आपको अपने ड्रीम को प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा.
आपको अपनी पावर दोबारा से बुलानी पड़ेगी, अपनी सोल रिट्रीवल करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए मेडिटेशन करें, ठीक है। आप लोग ऐसे किया करें, एक दिन वीक में रख लिया करें, उस दिन सारा दिन बैठ के अपनी क्लेंजिंग किया करें। उस दिन रिचुअल में बता दूँ, कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप सुनना चाहते हो, नहीं तो स्किप कर दो, करना है तो। एक दिन बिल्कुल अपने माइंड को, सोल को डिटॉक्स किया करें, राइट। उस दिन अगर आपने कुछ करना है तो आप ने चीज़ें जो खानी है दैट शुड नॉट बी ऑयली फ्राइड, ठीक है। कोई ऑयली फ्राइड चीज़ ना हो, बस घर का बना हुआ खाना सिंपल हो सके तो बहुत ही सिंपल बनवा लें। उस दिन मम्मी से कह के खुद बना लें। लाइक दाल होनी चाहिए, राइट, बहुत ही सिंपल खाना, सब्जी बना लें कोई, राइट। एंड उस दिन अपने पेट भर के नहीं खाना, ठीक है। हाँ, 2-3 टाइम, जितने टाइम भी हम खाते हैं, जस्ट ट्राई टू ईट एज लेस एज पॉसिबल। बस पेट ज़रा सा भर जाए, दैट्स इट। पेट नहीं भरना, ठीक है, वरना सोल में ब्लॉकेजेस आते हैं। आपने उससे सोल क्लेंजिंग करनी, बल्कि मैं तो कहूँगी इफ़ पॉसिबल, फोर्स नहीं कर रही, गो विद रॉ डाइट दैट डे, ठीक है। तो जैसे सब्जियाँ फ्रूट पे अगर गुजारा कर सकते हैं तो दैट इज़ अ वेरी बेस्ट, आपकी और भी अलाइनमेंट तेज़ होगी डिवाइन से, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास वाइट कलर के कपड़े हैं तो कोशिश करें वो पहन लें, नहीं तो कोई भी कलर चलेगा, ये कोई कंपल्शन नहीं है इसमें। अच्छा, उस दिन आपने बात कम करनी है, किसी से भी बात ऑलमोस्ट नहीं करनी, ठीक है। बहुत ज़रूरी कोई बात है तो वो करनी, अपने कमरे में रहें, कुछ आपने नहीं करना। स्टडीज़ है उससे भी छुट्टी है, आपका सोशल मीडिया का वर्क है उससे भी छुट्टी है, जॉब पे जाते हो उस दिन भी छुट्टी है, छुट्टी वाले दिन ही कर लेना, ठीक है। बहरहाल एक दिन अपने सोल को दें, चुप करें, सेल्फ एनालिसिस करें, डिवाइन से कनेक्ट हो। आपको सिर्फ एक एक्टिविटी करने की इजाज़त है, एंड दैट इज़ टू गो इनटू द नेचर। आसपास कोई गार्डन है, कोई दरख्त है आपके घर में, कोई पौधे हैं, वहाँ वक्त गुजार सकते हो, नंगे पाँव फिरो। बस आपने उस सिर्फ खुद के साथ रहना है, समझो। तो एक दिन हफ्ते में या चलो महीने में एक दिया करें। उसके बाद नेक्स्ट डे आप ये ट्राई करो, आप अपनी एनर्जी मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट डे की क्या आपको लगेगा कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं दोबारा से पैदा हो गई हूँ, जैसे आई एम अ न्यू पर्सन, राइट। सो आपको ये रिचुअल देना चाहिए। मैं इसलिए चाहे बिकॉज आपको कहा है प्रोटेक्शन डिवाइन ने कि आपकी तमाम कॉर्ड्स कट हो जाएंगी, तुम्हारी सारी सोल रिट्रीव हो जाएगी, ठीक है। एंड या अगर आप रिलेशनशिप में हो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो, कोशिश करो उस दिन उसको भी थोड़ा कंबल के बिल्कुल ही गएगा, एक दिन से क्या होता है, राइट। तो उसे कुछ कह दें, आप कुछ जो भी कहना है, तो कोशिश करें किसी से भी आपने बात नहीं करनी, इवन माता पिता से भी ज़्यादा नहीं। बहुत एक्स्ट्रा ज़रूरी कोई है, उन्होंने कुछ पूछा है तो वो जवाब दे दें, ठीक है। हर चीज़ का आपका फास्ट होना चाहिए उस दिन ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये डू दिस थिंग, आपको सोल को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, इस रिचुअल की। कभी हुआ तो मैं आपको डिटेल्स और भी इसकी बता दूंगी, लेकिन मैंने आपको क्रक्स बता दिया, मेन चीज़ें बता दी, आप करें ज़रा इसको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इस पोर्टल में आपके लिए और क्या है, व्हाट इज़ देयर फॉर यू। ओके, व्हाट इज़ दिस अनडाइंग लव। The love you have shared is eternal, regardless of the situation. Guys, आपको एक ऐसी मोहब्बत, एक ऐसी लाइफ, ऐसा लव आपकी लाइफ में आ रहा है इस पोर्टल की ओर से कि मतलब आपको कहीं ना कहीं एक डर है कि लोग छोड़ जाते हैं, आपको एक डर है कि लोग लॉयल नहीं रहते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपका डर ये ख़त्म करेगा पर्सन, बिकॉज दिस इज़ नॉट लाइक दैट। वाइट तारा, ठीक है, गॉडेस वाइट तारा है। एंड देखा, ये वो इंक्रीजिंगली सेंसिटिव, ये आपसे कह रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, ओवर सेंसिटिव हो रहे हो। अवॉइड हार्श रिलेशनशिप्स, एनवायरनमेंट्स, सिचुएशंस एंड केमिकल्स। ये देखें, अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो खुद ही,
मैं नहीं ये कह रही, ये आपसे, ये आपकी गॉडेस से कह रही हैं, राइट। एंड आई थिंक मैंने आपको अभी यही समझाया है रिचुअल में, है ना। अब मुझे तो नहीं पता था ये कार्ड निकलेगा, लेकिन ये आप ही के लिए मैसेज आया है, ठीक है, कि ये चीज़ें आपको डिटॉक्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। आप दोबारा सुन लो, शायद नज़र नहीं आ रहा कैमरा में, सही वाइट कलर से लिखा है। ये आपसे ये गॉडेस वाइट तारा कह रही है कि यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव, अवॉइड हार्श रिलेशनशिप्स, एनवायरमेंट्स, सिचुएशंस एंड केमिकल्स। केमिकल्स से भी अवॉइड करना है, राइट। शायद मैं उधर केमिकल्स का बताना भूल गई हूँ। आपको कोई एडिक्शन है, सिगरेट, ड्रग्स, एनीथिंग, वो भी आपने उस दिन नहीं करना। और आपने बहुत ज़्यादा सोना भी नहीं है, बल्कि बस नॉर्मल सी नींद लेनी है, राइट, 8 घंटे की। उसके बाद दिन में नहीं सोना। ओके, इनर विजडम, ट्रस्ट योर इनर विजडम। गाइस, आपको क्यों सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे? एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस विदाउट डिले। डिले करते हो कामों को, बैठे रहते हो, है ना, ऐसी मसला है ना आपके साथ। ट्रस्ट योर इनर सेल्फ, दैट इज़ एवरीथिंग। ट्रस्ट मी, दैट इज़ एवरीथिंग। हाई प्रिस्टेस, या देखा, बड़ी आपके पास डिवाइन नॉलेज है, हो आप अंदर से बहुत ही कीमती चीज़ हो, आप बहुत ही डिवाइन सोल। लेकिन ये बाहर की गंदगी, बाहर की आलूदगी, बाहर की पोल्यूशन ने आपकी सोल पे जो दाग डाले हैं, वो आप क्लींस करना चाहिए आपको। ओके ओके, व्हाट इज़ दिस? प्योरिफिकेशन। ओह माय गॉड, क्यों आपको देख ले, गॉडेस कॉवेंटीना भी कहती है प्योरिफिकेशन। सुने ज़रा, इट्स टाइम फॉर अ क्लेंजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। ये भी मैंने रिचुअल में ये बताया ना आपको, आपने पीछे मिस किया ना पीछे जाकर देखे, मैंने पूरा रिचुअल बताया कैसे बॉडी एंड माइंड क्लेंस होगा आपका, ठीक है। बार बार सेम मैसेज है आपको। एनीवेज, साइकिल्स एंड रिदम्स, ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस, ठीक है। इस चीज़ पर काम करे। बड़ी आपकी लो एनर्जी आ रही है, क्या हो गया? क्यों परेशान हो? प्रॉस्पेरिटी, यूनिवर्स ने आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस पोर करना चाह रहे हैं। बी ओपन टू रिसीव, राइट, बी ओपन टू रिसीव। सो ये सब आपको शायद इसलिए मैसेज दिया जा रहा है मेरे थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन का, क्योंकि डिवाइन आपको अब प्रॉस्पेरिटी देना चाहते हैं और आपको अब नई कामयाबी देना चाहते हैं और आपको आपके डिवाइन पार्टनर से मिलाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आपकी माइंड और बॉडी और सोल क्लेंस हो जाए, सो दैट आपका डिवाइन से। अच्छा, इसका फ़ायदा पता है क्या? इसका फ़ायदा ये होगा, आपका डायरेक्ट अलाइनमेंट, डायरेक्ट ताल्लुक़ बनेगा डिवाइन से। बीच में डिस्टॉर्शंस नहीं आएंगी, ये जो पोल्यूशन की वजह से आती हैं, ठीक है। जिस टाइम हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बना नहीं, हमारी सीधी हमारी दुआ डायरेक्ट ऊपर जाती है, ठीक है, और वहाँ से बिल्कुल 100% यस होके आता है। जितना कोई क्लेंस होगा, जितना कोई ज़्यादा आपके ऊपर किसी वर्क किया होगा, ठीक है, इसको इनर वर्क भी कहते हैं। तो बहरहाल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इनर वर्क, ओके, ये पूरा इनर वर्क ये नहीं है, वो और चीज़ है वो। बहरहाल अपना ख्याल रखो, अपनी सब चीज़ों को क्लेंस करो, सो दैट आपके लिए यही लूनर न्यू ईयर का मैसेज है। और आपके लिए यही है कि आपको बहुत अच्छा जो है वो डिवाइन आपको पार्टनर दें एंड आपको अबंडेंस स्पेशली मिलने वाली है, राइट। एंड आई थिंक आपकी सोल को किसी चीज़ से ऐसे मुक्ति मिलने वाली है, ठीक है। किसी ने आपको आई थिंक ऐसे जकड़ा हुआ है, किसी पोल्यूशन ने, आपके कारमाज ने, या आई थिंक दैट इज़ इंसेस्ट्रल भी हो सकते हैं कुछ कारमाज, कुछ कॉर्ड्स हैं जो कट करने हैं आपको। बहरहाल आप अभी अपनी सोल को प्योरीफाई करें, राइट। सो या दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। बाय बाय, टेक केयर। हेलो गुप्टू, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पाइल 1 में सोल क्लेंजिंग डिटॉक्सिफिकेशन का रिचुअल बताया है।
मैं टाइम स्टैम्प्स में भी दे दूँगी, टाइम स्टैम्प्स में आप जा कर के देख सकते हो, या आप पूरा पाइल 1 भी सुन सकते हो। अगर आपको अपने कॉर्ड्स कट करने हैं, अगर आपने अपनी सोल की डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, ठीक है, तो छोटा सा बताया है पार्ट ऑफ इट। ओके, आप जाके चेक कर सकते हो, नहीं तो मैं टाइम स्टैम्प्स अलग से भी दे दूँगी। ओके, उसकी रिचुअल की। ओके, चले जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Pile 2, let's see what is the thing for you. Okay, wow, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए क्या आ रहा है from this portal? Don't dream to fit in, inner temple, and this is Akasha, rebirthing, deep replenishment, and yes, pile 2, my beautiful lovely pile 2, आपकी लाइफ में जो आ रहा है वो है बहुत ही जुदा। राइट गाइज, आपकी लाइफ में एक बता दूं मैं सबसे पहले, एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऐसी चीज़ है कि जिसने आपकी ज़िंदगी को बदलना है बिल्कुल 180 डिग्री पे। राइट, एंड मुझे इस ग्रुप में बहुत सारी अबंडेंस नज़र आ रही है। ठीक है, उसकी एक वजह है गाइस, आप एक डिवाइनली गाइडेड सोल हो। ठीक है, आपका एक इनर टेम्पल है। ठीक है, आपके अंदर ही एक मंदिर है, आपके अंदर ही एक गुरुद्वारा है, आपके अंदर ही एक मस्जिद है, चर्च है। राइट, आप डिवाइन की ऑलरेडी ही काफ़ी करीब हो, एंड आपकी ना ऐसे मुझे लग रहा है कि जो सोसाइटल आप पे प्रेशर है या जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, आपको अपना चमक ख़त्म करके उनके स्टैंडर्ड्स में पूरा उतरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत डिफरेंट हो और लोगों से। ठीक है, तो बहरहाल आप लोगों की परवाह मत करें, लोगों की बातों की, उनका तो काम ही है हर एक को गिराना, है ना। तो बहरहाल आप जो हो, मैं बताऊँ, एक नई चीज़ को बर्थ दे रहे, एक नई चीज़ को जन्म दे रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ये आपकी लव लाइफ भी हो सकती है और ये आपकी करियर लाइफ भी हो सकती है। राइट, एंड दिस इज़ अ यस फॉर यू। आप जिस भी पर्पज़ को लेकर इस रीडिंग पे क्लिक किया है, ठीक है, उसका जवाब है यस। ठीक है, एंड आप भी अपने आप को भी यस कहें और उसकी तरफ मूव फॉरवर्ड हो जाए आंखें बंद करके। ठीक है, लेकिन आपको भी पाइल 1 की तरह कहीं ना कहीं ज़रूरत है सोल डीप क्लेंजिंग की। ठीक है, आप टाइम स्टैम्प्स पे देख लें जाके, आपको मिल जाएगा हाउ टू क्लेंस। ठीक है, लेकिन ये बता दूं मैं आपको कि आपको ये जो गाइडेंस दी जा रही है मेरे थ्रू, इट इज़ डिवाइनली गाइडेड। ये भगवान भेज रहा है आपकी आप कोई ना कोई ज़रिया तो बनता है ना। ठीक है, कोई ना कोई इंसान, कोई ज़रिया, कोई आके बताता है। तो बहरहाल आपको ये सब चीज़ें हैं आपके लिए। चले देखते हैं कि आपके लिए क्या गिफ्ट्स हैं डिवाइन की ओर से। फर्टिलिटी, वाह, प्रेगनेंसी है, एक नए बच्चे ने, किड ने आपको मैनिफेस्ट किया है आसमान पर, एंड ये परफेक्ट टाइम है कि आप एक नया रिश्ता शुरू कर सकते हो, एक नया इवन प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ में फर्टिलिटी ही फर्टिलिटी आपको मिलेगी। ठीक है, आप एक नई चीज़ शुरू करें, अगर आपको नया प्रोजेक्ट है, कोई नई डिग्री है, जो भी आप करना चाहते हो, कोई काम नया शुरू करना है, दिस इज़ अ येस फॉर यू, और उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलो ये आपके लिए है ग्रीन तारा आई है। आपको कहा जा रहा है कि आप हेल्प लें डिवाइन से, बिकॉज डिवाइन कह रहे हैं कि
खुद बजाय करने के सब कुछ मुझ पर ट्रस्ट करो, ठीक है, और मेरे से मदद मांगो आके। एनीवेज डिवाइन इज़ विद यू। व्हाट इज़ दिस पोर्टल? आपको एक स्ट्रेंथ दी जा रही है गाइस, स्ट्रेंथ, ताकत, शक्ति दी जा रही है, और आपको बताया जा रहा है कि आप जितना सोचती हो ना अपने आप को कि मैं इतनी शक्तिमान, आप उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो, ठीक है। और ये सब चीज़ें एक हैप्पी आउटकम लेकर के आएगी, एक बहुत आपको गुड न्यूज़ मिलेगी इन द एंड। ओके, गार्डियन, स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो आप सब, आप और इवन आपके घर वाले भी, ठीक है। गार्डियन एंजल्स हैं आपके पास, एक नई ब्लेसिंग है इस पोर्टल की ओर से आपकी तरफ आ रही है, राइट। प्रोटेक्शन है, गार्डियन एंजल्स है गाइस। आपको इस ग्रुप में ज़्यादातर मुझे लग रही है फिनेंशियल अबंडेंस है, और इसके अलावा आपको कोई फियर्स हैं, आपको या आपकी फैमिली को कुछ कोई मसला है, राइट। किसी किस्म का कुछ प्रॉब्लम है, वो मसला ठीक होगा, लेकिन आपने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, ठीक है। आपको डिवाइन एंजल्स भेजेंगे आपके प्रोटेक्शन के लिए। ओके, माँ काली हैं जी, एंडिंग्स एंड बिगनिंग, ओल्ड मस्ट बी रिलीज्ड सो दैट न्यू कैन कम, ठीक है। एक चीज़ का एंड होगा, अंत होगा, और एक नई चीज़ का शुरुआत होगा मेरी जान, राइट। सो आपको ये बताया जा रहा है कि इस साल, इस न्यू लूनर ईयर पर आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को ख़त्म किया जाएगा, और एक नई, जो कि एक बिल्कुल एक जैसे खिलता हुआ फूल होता है ना, यू सी दिस फ्लावर इन हर हैंड, ठीक है, एक बिल्कुल एक नया खिलता हुआ फूल जो है वो आपको उसकी गुड न्यूज़ दी जाएगी, राइट। एंड ये जो माँ काली है, यू नो, उसका ये है कि एक तो आपकी थर्ड आई जो है उस पे आप अगर वर्क कर सकते हो तो करो, बिकॉज आई थिंक आप में से कुछ लोगों की थर्ड आई ओपन है, ठीक है। एनीवेज आपके लिए है रिसेप्टिविटी, आप अलाउ करें अपने आप को कि आप डिवाइन की ब्लेसिंग को रिसीव कर सके, ठीक है। आप अपनी, ये आपकी इंट्यूशन पावर को इंक्रीज़ करेगा, आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, ये सब चीज़ें। ओके, तो बहरहाल आपको इस चीज़ की भी एक गुड न्यूज़ है कि आप डिवाइन से और ज़्यादा जल्दी रिसीव कर सकते हो हर चीज़। गो आउटसाइड, कुछ देर बाहर गुजारे, आप लोग अंदर में रह के बहुत थक चुके हो। ओके, आउटसाइड का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बाहर, रिस्पेक्टिंग द कोविड-19 थिंग, राइट, जो भी आपकी गवर्नमेंट ने दिया है उसके हिसाब से आप देखिए आप कहाँ तक जा सकते हो, राइट। तो मास्क वगैरह ज़रूर पहनिएगा। अदरवाइज़ डिवाइन की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि कुछ वक्त आप नेचर में ज़रूर गुजारो, ठीक है। आपके लिए है ट्रू लव, एक नई मोहब्बत आपके लिए आ रही है, बता रही हूँ मैं। आपके दिल में किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, मोहब्बत है, ठीक है। तो ये आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ये यूनिवर्स की तरफ से डिलीवर किया गया है, दैट इज़ फॉर यू ओनली, ये आप ही के लिए बना है, दे आर फॉर, यानी कि आप ही के लिए बना है, ये मोहब्बत, ये ट्रू लव आप ही को मिलेगा, राइट। लीप ऑफ फेथ, लेकिन यह है कि विश्वास कभी मत छोड़ना, राइट। आप इस टाइम काफ़ी रिस्की सिचुएशन में हो और एक एक्शन लेने से डर रहे हो किसी काम की तरफ से। जस्ट डिवाइन पे ट्रस्ट रखो, खुद पे ट्रस्ट रखो, कुछ नहीं होता, ठीक है। एंड डाइव इनटू इट, लगा दो छलांग, ठीक है। क्वाइट टाइम, टेक सम टाइम अलोन टू रीसेट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, राइट। एनीवेज आपको कुछ वक्त अकेले पे गुजारना चाहिए, अपनी सोल को क्लेंस करें, अपनी इनर सेल्फ को कोई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वगैरह करें, राइट। तो एनीवेज आपका डिवाइन से ताल्लुक़ बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी, राइट। तो आप अपना ख्याल ज़रूर रखना, एंड आई विल बी सीइंग यू इन योर रीडिंग, नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।